हाउ टू यूज वॉइस टाइपिंग इन उर्दू। आवाज के जरिए या बोल करके उर्दू में हर्फसाजी कैसे की जाए, उसके सिलसिले में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो उर्दू में हर्फसाजी करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है, और गूगल क्रोम ओपन होने के बाद ये जैसे जीमेल यहाँ शो कर रहा है, इसी तरह से यहाँ पे ये 9 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद हम ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है। तो ये आ गया डॉक्स, ये डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएं तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, या अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट है उसी में हमें वॉइस टाइपिंग के जरिए लिखना है कुछ, तो यहाँ से कोई भी आपका पुराना पेज हो तो आप उसको खोल सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर एक पुराना उठा लेता हूँ, आप चाहे तो नया भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर उर्दू में चूंकि दाहिने से बाएं तरफ लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट देख लेंगे कि राइट टू लेफ्ट है कि नहीं। तो इसको हम राइट टू लेफ्ट कर लेंगे, ये मैंने पहले से राइट टू लेफ्ट कर रखा है। उसके बाद ये फॉन्ट साइज 11 है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। हमने इसको 14 कर लिया है। और यहाँ पर जो टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे एरियल शो कर रहा है, यहाँ पर उर्दू के लिए एक फॉन्ट दिया हुआ है, ये हम इसको उठा लेंगे। नस्तालिक उर्दू यहाँ पर दिया हुआ, वो हमने ले लिया। उसके बाद ये टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स के अख्तियार में जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वॉइस टाइपिंग लिखा हुआ है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने माइक आ जाएगा। माइक आने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश यूएस लिखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट है। लेकिन जब हमें अपनी ज़बान में करना है तो यहाँ पर जा कर के हम अपनी ज़बान को मुंतखब कर लेंगे। अपनी ज़बान मुंतखब करने के लिए, जैसे उर्दू है तो उर्दू यू से आती है तो वो थोड़ा नीचे ही रहती है। अब यहाँ पर ये आ गया उर्दू भारत, तो मैं उर्दू भारत सिलेक्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर टाइपिंग शुरू करता हूँ। तो टाइपिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले माइक पर हम क्लिक करेंगे। आदाब दोस्तों, आज मैं उर्दू में बोल करके या सौती हर्फसाजी कैसे की जाए, यानी हम बोलते जाएं और कंप्यूटर या लैपटॉप हमारा लिखता चला जाए, उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूं। और ऐसे लोग जो बहुत तेजी से टाइप नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक आसानी फराहम करता है कि हम जो बोलते चले जाएंगे ये लिखता चला जाएगा। 100% नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा, यानी 90% से ज्यादा ये सही टाइपिंग करेगा। लेकिन जैसे ये कॉमा नहीं लगाएगा, ये डैश नहीं देगा, अलिफ मद आ का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें अभी भी अलिफ मद आ, चाहे हम कितना लंबा पॉज दे देंगे तब भी वो डैश नहीं लगाएगा। तो ये हमें खुद से चेक करना होगा कि कहाँ कहाँ इससे मिस्टेक हुई है। तो इससे हम टाइपिंग में जो वक्त लगता है उस वक्त को हम थोड़ा सा बचा सकते हैं, ये बात मैं कह सकता हूं। तो इस तरह से हम बोलते चले जाएंगे तो ये लिखता चला जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बोलता जा रहा हूं और ये लिखता चला जा रहा है। यहां तक पहुंचने के बाद अब अगर हम चाहें तो इसी को, इसी डॉक्यूमेंट को अगर हम चाहें तो यहां से कॉपी करके कंट्रोल ए से हमने पूरे को कॉपी कर लिया, और कॉपी करके किसी भी, कॉपी करके हम विंडोज फाइल में ले जा करके इसको हम सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर अपनी मर्जी से सेव करने के बाद यहाँ पर भी हमें ये काम करना होगा कि यहाँ पर जब हम उर्दू में नॉर्मल टाइपिंग जो है 18 फॉन्ट साइज की मानी जाती है, और यहाँ पर आने के बाद नोटो नस्ताली को हम बदल करके जमील नूरी नस्ताली में कर देंगे, तो उर्दू की वो खूबसूरती जो आमतौर से इन पेज में देखने को मिलती है वो यहाँ मिल जाएगी। और अब ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जैसे चाहें इसको एडिट कर सकते हैं। या जो लोग विंडोज में उर्दू नहीं लिखना जानते, हालांकि विंडोज में भी सारी फैसिलिटी उसी तरह की है जैसे कि इन पेज में है,
तो वो लोग जो कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो इन पेज में भी सीधा सीधा पेस्ट कर सकते हैं। इन पेज 3.5 में ये सहूलत है कि इन पेज 3.5 में ये सहूलत है कि आप जो कुछ भी विंडोज में उसको सीधे ले आकर के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इन पेज 3.5 में जो डेटा सेव होता है वो INP फाइल नहीं बनाता बल्कि वो विंडोज फाइल बनाती है, या वो UTF-8 में सेव होता है। तो जो हमने वहां पे कॉपी किया था वो हम इसको यहाँ पर भी सीधा सीधा पेस्ट कर सकते हैं। अब ये आ गया इन पेज में। तो इन पेज में आने के बाद हमें कुछ, जैसे ये फॉन्ट साइज 12 है तो हम इसको यहाँ 18 कर लेंगे, और अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी हमें पेज सेटिंग करना है, ये जस्टिफिकेशन कर दिया हमने, यहाँ पर भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से उर्दू में ये चीजें मौजूद हैं, हमें उसका इस्तेमाल करके उससे फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।